हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्जाम पॉइंट चैनल। आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। बीटेक फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में यूनिट 1 में ये फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो इसके वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेमीकंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बेस बनाया जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है, इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती ऑलमोस्ट जीरो रहती है। और सेमीकंडक्टर उन दोनों के बीच का है कि जिसमें सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें न तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और न तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो है सेमीकंडक्टर की कंडीशन, जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम है और इन दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसको डिवीजन करें सेमीकंडक्टर के, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें किसी तरह की कोई भी मिक्सिंग नहीं करी गई, कोई भी डोपिंग नहीं करी गई, एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐड नहीं किए गए, जो प्योर फॉर्म है एलिमेंट का, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका 2 टाइप है। फर्स्ट है ये मतलब 2 टाइप नहीं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो एग्जांपल है वो मेनली 2 है। एक है सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 14 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 284, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली जर्मेनियम 32 एटॉमिक नंबर और इसमें भी 2818 और 4 आउटर मोस्ट में यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो अगर कॉमन नेचर की बात करें तो सबसे पहला कॉमन नेचर तो यही है कि वो सब में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन भी इसी ग्रुप का है, उसकी में भी 4 इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो यूज है वो मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम का है ये, लेकिन वो यूज तभी होता है जब उसमें हम डोपिंग करते हैं। जब डोपिंग कर देते हैं तो वही जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा रीनेम्ड हो जाता है एज ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब यहाँ जब डोपिंग की बात करेंगे तो जो इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, किस प्रकार की इम्प्योरिटीज उसमें ऐड हम कर सकते हैं। तो ये 4th ग्रुप का है, आउटर मोस्ट में 4th इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अगर जो उसके लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल के सिलिकॉन जर्मेनियम की जो ग्रुप है उसके लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है उसको वो है ट्राईवैलेंट, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और उसके राइट साइड में है पेंटावैलेंट, उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ट्राईवैलेंट की बात करें उसके एग्जांपल के रूप में तो बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है और उनके जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक देखेंगे तो सभी में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे बोरान का 2 कामा 3 और इसमें 2 8 3 इसी तरह से आगे सभी में 3 रहेंगे। पेंटावैलेंट की बात करें इसका एग्जांपल रहेगा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो सभी के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन और बीच में है हमारा जो ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर का है सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके लेफ्ट साइड में ट्राईवैलेंट, राइट साइड में पेंटावैलेंट, पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये इम्प्योरिटीज हैं जो हम ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर में। अगर हम ट्राईवैलेंट को ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो जो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको हम नेम दे रहे हैं। जब हम ट्राईवैलेंट को ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो जो नया प्रोडक्ट आएगा एक्सट्रिंसिक के रूप में उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसी तरह से जब पेंटावैलेंट को डोप करेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। उसको जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको बोलेंगे हम एन टाइप। मतलब 5th पेंटावैलेंट डोपिंग करने के बाद एन टाइप मिलता है और ट्राईवैलेंट डोपिंग करने के बाद पी टाइप मिलता है। इसको डिटेल में समझते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का कैसे होता है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर
को बनाते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की जो चिप होती है उसमें हम ट्राईवैलेंट, पी टाइप है तो ट्राईवैलेंट एलिमेंट को डोप करेंगे। ट्राईवैलेंट में जो एग्जांपल लिया है उसमें एल्यूमिनियम के लिया है, जब हम डोप करेंगे तो बहुत ही कम नंबर में होंगे इन कंपैरिजन टू जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम के कंपैरिजन। जर्मेनियम के एटम के या सिलिकॉन के एटम के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम के एटम्स बहुत ही कम होंगे। तो जब ये डोप करे जाएंगे तो उसमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज है कि ऑक्टेट पूरा करने का वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके चारों तरफ सिलिकॉन है और सिलिकॉन के में चार इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है और उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रन का है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनाने का कोशिश करेंगे तो जिसमें 3 बॉन्ड तो बन जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर एक साइड में सिलिकॉन भी है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर अर्जेंट 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की अर्जेंटली नीड है, ठीक है। तो ये नीड पूरा होगा जो नेबरिंग एटम्स हैं ऑफ सिलिकॉन या एल्यूमिनियम के, उनके जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो अट्रैक्ट होने के बाद जंप होकर के इस कोवैलेंट बॉन्ड को, जो यहाँ वैकेंसी है कोवैलेंट बॉन्ड पूरा करने को पूरा कर देगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसी वैकेंसी को, जो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसी का नाम दिया गया है होल। अब यहाँ पर होल कोई एज ए पार्टिकल तो है नहीं, उसका एग्जिस्टेंस एज ए पार्टिकल नहीं है, और जब पार्टिकल नहीं है तो ये प्रोटॉन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हॉल इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट हुआ, हॉल साइंटिस्ट ने किया था, जिससे ये प्रूव हो चुका है कि होल का बिहेवियर जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन की कोई है नहीं, प्रोटॉन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इट इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। लेकिन इसका जो बिहेवियर है होल का वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम जब हमने डोप किया है तो जितने नंबर ऑफ एल्यूमिनियम डोप होंगे उतने ही नंबर होल क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि एल्यूमिनियम जो डोप्ड एलिमेंट है एल्यूमिनियम, वो जितने नंबर रहेंगे उनका जितना कंसंट्रेशन होगा सेम कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा होल्स का। अब यहाँ पर जो ये बन रहा है जो मटेरियल, वो किसका एग्जांपल है, पी टाइप का। अब पी टाइप में क्रिएट होता है होल्स, तो यानी कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे होल, यानी कि ज्यादा संख्या होल्स की रहेगी और जो माइनॉरिटी कम संख्या में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी होल्स रहेगा। अब क्योंकि होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पी फॉर पॉजिटिव इसका नाम दिया गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप में जो डोपिंग एलिमेंट होगा वो फिर पेंटावैलेंट होगा। उसका एग्जांपल लिया आर्सेनिक। आर्सेनिक में भी वही कंडीशन रहेगी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। आर्सेनिक की चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 तो ये बॉन्ड बना लेंगे और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों फ्री रहेगा, क्यों फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और ये आर्सेनिक का और 4 अलग अलग सिलिकॉन एटम के मिल करके ऑक्टेट इसका पूरा कर दिए। जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो जो बचा हुआ आर्सेनिक का ही है इलेक्ट्रॉन वो एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इट कैन मूव इजीली। ओके, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि इसमें जो चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता ही है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस तरह के मटेरियल को बोला गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेगा होल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की सेमीकंडक्टर चिप है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की चिप है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की। अब यहाँ पीएन जंक्शन के लिए क्या सोचना है कि हम अज्यूम कर लें कि वन साइड में हमने ट्राईवैलेंट को डोप किया है और अनदर साइड में हमने पेंटावैलेंट को डोप किया है। तो जिस साइड में ट्राईवैलेंट को डोप करेंगे उस साइड में पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा और अनदर साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ओके, तो जब ये पी टाइप या एन टाइप बनेगा, इधर पी टाइप रहेगा, पी टाइप की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे होल्स और एन टाइप की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ शो नहीं किए गए हैं।
ठीक है, यहाँ पे जो भी शो हुआ है, ये जो ब्लैंक होल्स दिखे हुए हैं वो होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ जो डार्क है डॉट लगे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। और साथ में जो आयंस बने हुए हैं, एक्चुअली जो होल्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज है। अब ये होल्स जब ये रिमूव होंगे, क्योंकि ये होल्स क्या है, ये फ्री है, फ्री टू मूव, जब ये मूव होगा तो जो बचेगा एटम का पार्ट वो बोला जाएगा निगेटिव आयंस, निगेटिव इमोबाइल आयंस। इमोबाइल क्यों बोले जाएंगे, क्योंकि वो एटम मूव नहीं करते। जब भी चार्ज फ्लो होता है, हाँ, बैटरी कनेक्ट करी जाती है तो चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं, एटम्स मूव नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअली वो सारे एटम जो भी इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वो सब मिल करके न्यूट्रल ही हैं। लेकिन जब ये होल्स रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तो जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट एटम का वो एज ए नेगेटिव आयन रह जाएगा होल की तरफ, मतलब पी टाइप की तरफ। और सिमिलर वे में एन टाइप की तरफ जब इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मूव होगा, हटेगा वहां से, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव आयन हो जाएगा, पॉजिटिव इमोबाइल आयन होगा। क्योंकि ये नेट जो इलेक्ट्रॉन और आयंस का जो कॉम्बिनेशन है इट शुड बी न्यूट्रल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन जब हटेगा वहां से तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो कैरियर का जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट, इधर होल्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो नेचुरली क्या होता है कि ये जो इम्बैलेंस है ना, जो बराबर नहीं है, उस इम्बैलेंस को बैलेंस करना ही एक नेचुरली फेनामेना है। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेफ्टवर्ड और होल्स राइटवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बॉर्डर लाइन को जब बॉर्डर लाइन को दोनों इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर ये इधर का एन टाइप का इलेक्ट्रॉन और पी टाइप के होल्स कोई पार्टिकल है नहीं, होल्स जितने भी हैं वो क्या वैकेंसी हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले कभी थे, अब वो इलेक्ट्रॉन वहां से हट गए हैं तो वैकेंसी क्रिएट हो गई है सिंपली। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप के जब इधर मूव होगा पी टाइप की तरफ, तो ये क्या होगा, इस वैकेंसी में जाकर के फिल हो जाएगा। तो न तो इधर इलेक्ट्रॉन बचेगा न इधर होल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर होल और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिलिंग हो रही है। मतलब होल्स जो है, जगह जो बनी है इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, उसी में जाकर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग होगा, इधर पॉजिटिव आयंस रिमेन हो जाएंगे और इधर नेगेटिव आयंस बचे रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को जब इलेक्ट्रॉन होल में फिल होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेशन प्रोसेस। तो रिकम्बिनेशन के कारण यहाँ पर ये इस तरह का कंडीशन आ जाएगी कि एन टाइप की तरफ, एन मतलब निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन्स है तो उसी साइड में पॉजिटिव आयंस रह जाएंगे। ठीक है, एन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब आयन की बात करेंगे तो इस साइड जो लेफ्ट आयन बचेंगे, जो बचे रह जाएंगे रिकम्बिनेशन के बाद पॉजिटिव। सिमिलर वे में पी टाइप की तरफ जो इमोबाइल्स आयन जो बचे रह जाएंगे वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक तरह से कैपेसिटेंस का एक तरह से ये कैपेसिटेंस बना रहे हैं, तो जिसका पॉजिटिव प्लेट है एन तरफ और नेगेटिव प्लेट है पी साइड की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन और होल्स का आपस में, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन के चार्ज कंसंट्रेशन जो डिफरेंट है दोनों तरफ, उसके कारण मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस को ये ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि होल में पॉजिटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये रिपेल करेगा। सिमिलर वे में इधर नेगेटिव आयंस का एक बैरियर है जो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर का क्रिएशन हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है अक्रॉस द मिड लाइन ऑफ द पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन जो लाइन है, ये इसी को पी और एन का ये जंक्शन, इसलिए इसका नाम है पीएन जंक्शन। जंक्शन पॉइंट यहाँ पर है, इस जंक्शन पॉइंट के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस बन रहा है और साथ में पोटेंशियल बैरियर बन जा रहा है। और ये जो विड्थ है जहाँ पर भी मोबाइल आयन है, उस विड्थ को बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ये जो दोनों तरफ जो एरिया बन रहा है जहाँ पर कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, उस एरिया को बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर।
ठीक है, और इसकी विड्थ W ले ली जा रही है। और यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर जो बन जा रहा है उसका नाम दिया गया V गामा, है ना। इस साइड में पॉजिटिव आने इसके प्लस प्लेट और इधर नेगेटिव। तो इस पोटेंशियल बैरियर के कारण ही फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट का, और उसके बाद जो ये बना पोटेंशियल बैरियर बना है, डिप्रेशन लेयर बनी है, वो सारा जो भी प्रोसेस हो रहा है वो नो बायसिंग है। यहाँ पर कोई भी हमने एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई। एक्सटर्नल बैटरी लगाने को ही बोलते हैं बायसिंग। वो बायसिंग के जो मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, इसलिए इसको बोलते हैं जीरो बायस या नो बायस, है ना। पीएन जंक्शन का ये कंडीशन है, जीरो बायस कंडीशन है या नो बायस कंडीशन में इसमें पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है और डिप्लेशन लेयर बनती है। अब इनके कारण फर्दर डिफ्यूजन प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। अब डिफ्यूजन नहीं होगा ड्यू टू द रीजन ऑफ पोटेंशियल बैरियर वी गामा, ठीक है। अब यहाँ वी गामा की जो वैल्यू है सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट। ओके, अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम इसके सिंबल में जाते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का ये तो ये हमने उस तरह बना दिया है, लेकिन अगर सिंबॉलिक फॉर्म में ले जाएं तो इसका जो सिंबल दिया गया इस तरह दिया गया है, एरो दिया गया है पी की तरफ, और जो वर्टिकल लाइन है वो एन को डिनोट करती है, एरो पी को, और एन डिनोट होता है वर्टिकल लाइन से। तो इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड को दिखाते हैं सिंबल के फॉर्म में। और जो इसका एक्चुअल लेबोरेटरी में अगर आप देखोगे तो इसमें इस तरह का दिखेगा कुछ सिलिंड्रिकल बेस में, और जो ब्लैक एरिया है जो कंपेरेटिवली लॉन्ग होगा वो हो जाएगा पी साइड की तरफ, और जो व्हाइट स्ट्रिप होगी वो एन की तरह एन ही होता है। ओके, तो अब आते हैं पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में कैसे करें। तीन तरह की बायसिंग होती है, जीरो बायस पढ़ चुके हैं हम लोग जिसमें कोई बैटरी कनेक्शन नहीं होता, सेकंड है फॉरवर्ड बायस एंड थर्ड वन इज रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या करेंगे, हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट करेंगे इस तरह से कि बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पी से और बैटरी की नेगेटिव प्लेट एन से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कंडीशन आएगा कि इफ वी यानी कि जो एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है वी की वैल्यू वी गामा से अगर ज्यादा है, यानी कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है जब तक इस बैरियर को ब्रेक नहीं किया जाएगा फर्दर जो भी ब्लॉक हो चुका है डिफ्यूजन प्रोसेस वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये रोके रखा है बैरियर तो उस बैरियर को तोड़ना जरूरी है। वो जब ये तभी हो पाएगा जब V की वैल्यू V गामा से ज्यादा होगी, यानी कि अगर बराबर हो गई तो स्टार्ट कर देगा, जस्ट स्टार्ट होगा, ज्यादा होगी तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि इफ V इज ग्रेटर देन V गामा अगर हो रहा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा ड्रिफ्ट, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। और जब डिफ्यूजन से होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ओके, तो यहाँ पर जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो होल्स जाएंगे राइट साइड और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे। ओके, तो इधर के जितने भी होल्स हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ V, अगर V की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी V गामा से, उतने ही नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मूव करेंगे राइटवर्ड और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड इनसाइड दी पीएन जंक्शन डायोड। ये इनसाइड की बात हो रही है। ओके, तो जब ये मूवमेंट होगा, जब ये वैल्यू फुलफिल होगी तो होल्स इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ जाएगा। ओके, और आगे क्या होगा, अब ये होल्स जो इधर पी से एन की तरफ आ रहे हैं ये निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, निगेटिव ये होल्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको जो कि इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ गया है, यानी कि निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ पर इधर की तरफ जाएंगे। इस जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर यानी इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई उस कमी को पूरा करेगा एक्सटर्नल बैटरी की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट से जाएंगे एन की तरफ और ये एन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे पी की तरफ, ये प्रोसेस चलेगा। अब इधर क्या होगा, होल्स जाएंगे इधर, होल्स जाएंगे पॉजिटिव प्लेट से पी की तरफ, क्योंकि इधर के जो होल्स हैं वो गए एन की तरफ, तो ये प्रोसेस पूरा होता जाएगा। इधर होल्स जाएंगे बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से पी की तरफ
और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बैटरी की नेगेटिव प्लेट से एन की तरफ। तो ये जो मूवमेंट होगा वो इस तरह से चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे एन से एन की तरफ, बैटरी के नेगेटिव से एन की तरफ, ओके इस तरह से। और होल्स बैटरी के पॉजिटिव से जाएंगे पी एन जंक्शन डायोड के पी साइड की तरफ जाएंगे, ओके। तो ये प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पर अब करंट की बात करें हम, क्योंकि करंट फ्लो होगी। करंट का फ्लो क्या है एक्चुअली, करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन के अलांग होती है। होल पॉजिटिव होता है तो होल की जो डायरेक्शन होगी होल्स की, उसी डायरेक्शन में करंट होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में करंट होती है। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो करंट लेफ्टवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, और अगर इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइटवर्ड तो करंट जाएगी लेफ्टवर्ड। तो दोनों ही केस में करंट की सेम डायरेक्शन ही आएगी, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है एलॉन्ग दी फ्लो ऑफ होल्स, और यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, जैसा ये होता है कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है और नेगेटिव तरफ जाती है, वो वही रहा। तो ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है फॉरवर्ड बायसिंग की। अब इसको सिंबल के फॉर्म में इस तरह दिखाते हैं, डायोड को सिंबल के फॉर्म में और बैटरी कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव प्लेट से पी को और नेगेटिव प्लेट को एन से कनेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पर ये हो गया बायसिंग किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और फॉरवर्ड बायस में जो सिंबल बना है डायोड का, वो सिंबल इस तरह से बनाया ही गया है, इफ डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस देन द करंट डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरो शोन इन सिंबल ऑफ डायोड। जो डायोड का सिंबल बना है, ठीक है, उस सिंबल में जो एरो है वो एरो यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर डायोड फॉरवर्ड में है तो करंट की डायरेक्शन इसी एरो के अलोंग होगी, ओके। अब इसी डायोड को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट में, यानी कि डायोड को हटा दें, सिंबल को हटा दें, होगा क्या, तो ये करंट का जो स्टार्टिंग तभी होगा जब V इज ग्रेटर देन V गामा, यानी कि जो एक्चुअल जो वोल्टेज लग रहा है डायोड में वो V माइनस V गामा लग रहा है, जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर V की वैल्यू जस्ट इक्वल टू V गामा है तो भी करंट जीरो रहेगी, यानी कि V गामा से जितना ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर V गामा का ड्रॉप आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में इस तरह बनाएंगे, जो एरो है उस तरफ पॉजिटिव साइन रहेगा, जो ड्रॉप आ रहा V गामा का ये V गामा रहेगा यहाँ पर, है ना, ये जो पोटेंशियल वेरिएशन यही यहाँ पर रहेगा, और नेगेटिव साइड वर्टिकल लाइन के लाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये कब के लिए है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो डायोड के जो एरो हेड है उस तरफ पॉजिटिव लगाएंगे और इधर माइनस लगाएंगे। और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, V गामा, यानी कि जो पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए। तो ये वैल्यू रहेगी, फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन हो गया। अब आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जो पोलैरिटी है एक्सटर्नल बैटरी को जस्ट अपोजिट हो जाएगी। नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू N साइड। ये जब कनेक्शन हो जाएगा तो एक्चुअली यहाँ पर जो ये बना था डिप्रेशन लेयर उसको और ये स्ट्रेंथन कर रहा है। क्यों स्ट्रेंथन कर रहा है कि इधर पॉजिटिव चार्ज तो पहले से एक्यूमुलेट हुआ था जो कि रिपेल कर रहा था फर्दर मूवमेंट को, तो वो इसको सपोर्ट कर रहा है। इधर से भी हम पॉजिटिव और दे रहे हैं तो ये और भी स्ट्रांगर हो गया है। इधर से जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो इधर जो कैपेसिटेंस बन रहा था तो ये पॉजिटिव प्लेट और भी स्ट्रेंथन हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट भी साइड में और भी स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो जो करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो करंट और भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो बैरियर है और भी स्ट्रांगर हो गया है। तो
तो करंट फ्लो करने की संभावना खत्म हो गई है। तो जो नॉमिनल करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इन द रिवर्स बायस। ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस में जो बहुत ही नॉमिनल करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी कि एन साइड की बात करें तो एन साइड में जो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है उसका रीजन होता है होल्स, और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि माइनॉरिटी में है। तो उसी कारण वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम संख्या में होते हैं, तो रिजल्टिंग जो करंट होगी बहुत ही नॉमिनल होगी, नियरली इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट होगा रिवर्स करंट उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट, इसको बोलते हैं हम, ये हमारी जो करंट है ये क्या बोली जाएगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट आई नॉट बोलती है, जो कि नियरली इक्वल टू 0 होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, और उसका रीजन क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डायोड से, डायोड को और रिवर्स बायस में नेगेटिव को पी से और पॉजिटिव प्लेट को एन साइड से कनेक्ट करने पर होता है। और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा जिसमें जो करंट आई नॉट रहेगी, आई नॉट लगभग 0 हो जाएगी, तो जब 0 होती नहीं है, माइक्रो एम्पियर में होती है लेकिन नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं, उस केस में ये जस्ट लाइक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि फॉरवर्ड बायस में वो वी गामा का अगर ड्रॉप न माने आइडियल केस में तो शॉर्ट सर्किट की तरह रहेगा, और रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट, मतलब ये डायोड एज ए स्विच की तरह काम कर रहा है। फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट आइडियली, अदरवाइज अगर प्रैक्टिकली बात करें तो भी गामा ट्रैप रहेगा, मतलब ऑन रहेगा, ऑन कंडीशन में, और रिवर्स बायस में वो ऑफ कंडीशन में है, करंट नियरली इक्वल टू 0 रहेगी, आइडियल में 0 ही रहेगी, 0 मतलब रिवर्स में ऑफ और फॉरवर्ड में ऑन रहेगा। और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और अगला पार्ट ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड को डिस्कस करा जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।